सुगंधित हो जीवन में सुगंधित हो दुर्गंध निकल आए दाता तेरे सुमिरन का ओ दाता तेरे सुमिरन का ओ भगवान जो मिल जाए मुरझाई कली मन की वो मुरझाई कली मन की एक आने में दिल जाए दाता तेरे सुमिरन का ओ दाता तेरे सुमिरन का ओ दाता तेरे सुमिरन का निमिष की पावन धरती के ऊपर शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि इस कथा के लिए श्रवण कर रहे हैं। तो शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, आपने हमें शंकर जी के पुत्रों की पावन कथा सुनाई, उस कथा को हम आगे सुनना चाहते हैं। आपने कल हमारे लिए गणेश और कार्तिक स्वामी की कथा बताई है, उनका सचित्र क्या रहा? वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अभिगणं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश और कार्तिक के स्वामी जिनकी कथा कल आपने सुनी, दोनों पुत्रों का परिपालन हो रहा है। कार्तिक के स्वामी और गणेश जी का कैलाश पर्वत के ऊपर भव्य स्वागत है। सब गणेशों के जो ईश है, ऐसे गणेश जी महाराज लंबोदर है, विघ्न विनाशक है और विघ्न कारक भी है। गणेश जी विघ्न भी करते हैं और विघ्नों का निवारण भी करते हैं। दोनों बालक आंगन में खेल रहे थे। भगवान शिव और पार्वती दोनों अपने कक्ष में बैठे हैं और आपस में मंत्रणा करते हैं। पुत्र बड़े हो गए, विवाह करना चाहते, और ये बात दोनों के कान में आ गया। दोनों बालक दौड़ करके गए, भगवान शिव और उमा के श्री चरणों में नमन किया, प्रणाम किया, और दोनों कहने लगे हमारा विवाह करो। गणेश कहते पहले मेरा विवाह करो, कार्तिक के कहते कि पहले मेरा विवाह करो। भगवान शिव और पार्वती दोनों धर्म संकट में फंस गए। जिसका विवाह पहले करेंगे दूसरा नाराज हो गया।
थोड़ी देर के लिए भगवान शिव विचार मौन हो गए और फिर कहा, जाओ इस धरती की परिक्रमा करो। यस्यैर्भूयदा लोके प्रवणन्ति यामैसना धर्मो रक्षन्ति यत मानव नास्यादं भुवै समा। जाओ, ये भूधरा है, पृथ्वी है, इसकी परिक्रमा करो। जो परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसका विवाह हो जाएगा। इतना सुनना ही था कि कार्तिक के स्वामी उठे और अपने वाहन को बुलाया। कार्तिक के स्वामी का वाहन है मयूर, मोर। और मोर से कहा कि चलो। स्वामी कार्तिक मोर के ऊपर विराजमान हुए और उड़ गए। इस धरती की परिक्रमा करने के लिए चले गए। गणेश विचार करते हैं, मैं परिक्रमा कैसे करूंगा? मेरा वाहन तो मूसक है, चूहा है, उसकी चाल कहां? लेकिन गणेश की बुद्धि क्या आता है। स्नान किया और कमंडलों में जल लेकर के चले गए। बहुत सारे बेलपत्र लाए, सुगंधित पुष्प लाए और शिव और पार्वती को एक स्थान पर दोनों को बिठा करके पूजा किया। अपने माता पिता की पूजा की, चरणों में प्रणाम किया और 7 परिक्रमाएं करी। और 7 परिक्रमाएं करने के पश्चात चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर कहा, पिता अब मेरा विवाह कर। भगवान शंकर जी ने कहा कि जाओ परिक्रमा करो ना, तुम्हारा भाई परिक्रमा करने के लिए चला गया है, तुम भी जाओ। जो पहले आ जाएगा उसका विवाह हो जाएगा। प्रभु मैंने तो 7 परिक्रमाएं करी, कहां करी? तो गणेश कहते, क्या शास्त्र मिथ्या है? मातृतीर्थम पितृतीर्थम तीर्थम स्यादयवका यदस्मात्रैर परिक्रमा भूमि परिक्रमा यदफल। क्या ये ग्रंथ मिथ्या है? ये शास्त्र मिथ्या है जिनमें ऐसा लिखा गया है कि जो अपने माता पिता की परिक्रमा करता है उसको धरती की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है? क्या धर्म ग्रंथों में ऐसा लिख नहीं? तो भगवान शंकर जी मूक हो गए। ये बात तो सत्य है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है, शरणागति लेता है, उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है। वचनबद्ध हो गए। इस धरती के ऊपर एक प्रजापति थे जिनका नाम था विश्वरूप। उसके 2 कन्या, सिद्धि और बुद्धि।
उन दोनों कन्याओं के संग गणेश जी का विवाह कर दिया। सिद्धि के एक पुत्र जन्मा जिसका नाम क्षेम हुआ, जिसको शुभ कहते हैं। और बुद्धि की भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम लाभ है। जब भी कोई अपना खाता बही इत्यादि लगाता है तो उसके प्रथम पृष्ठ के ऊपर शुभ और लाभ लिखते हैं। जब कोई नूतन घर बनाया जाता है, नया मकान बनता है, तो उस पर भी शुभ और लाभ लिखा जाता है। गणेश जी के 2 पुत्र पैदा हो गए और कई वर्षों के पश्चात कार्तिक के स्वामी इस धरती की परिक्रमा करके लौट रहे हैं। और जैसे कैलाश पर्वत को चढ़ने लगे तो ऊपर से देवर्षि नारद जी नीचे उतर रहे हैं। और नारद जी को देख करके कार्तिक के कहते, नारद जी आना, हमारा विवाह होना है, आप हमारे विवाह में आना। नारद जी ने कहा, कार्तिकेय तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया, विवाह तो गणेश का हो गया, उसके तो संतान भी हो गई। और कुछ नमक मिर्च लगा करके नारद जी ने उस बात को ऐसे घुमाया, अपने माता पिता से कार्तिक के रूठ गए। आज के पश्चात कैलाश पर्वत पर जाऊंगा ही नहीं। सामने दूर एक पर्वत था जिसका नाम था क्रौंच पर्वत, और क्रौंच पर्वत के ऊपर चले गए। वहां एक शिवलिंग बनाई और उस शिवलिंग की पूजा करी। भगवान शिव और पार्वती को जब पता चला तो अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए। और जैसे क्रौंच पर्वत के ऊपर आए तो कार्तिक के स्वामी वहां से आगे निकल गए। मैं अपने माता पिता से नहीं मिलूंगा। भगवान शिव और पार्वती अमावस्या को और पूर्णमासी के लिए उस ज्योतिर्लिंग के पास जाते हैं जिसका नाम मल्लिकार्जुन है। ऐसी वो ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन लिंग कार्तिक के स्वामी ने बसाई और जीवन में एक संकल्प लिया, मैं स्त्री का दर्शन नहीं करूंगा। आज भी हमारे यहाँ एक मंदिर है कार्तिक के स्वामी का। जब भी कोई अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए पिहोवा में जाते हैं, कुरुक्षेत्र से पीछे, और जब वहां पिंडदान करते हैं, अपने पितरों की गति करने के लिए पिंडदान करते हैं, तो वहां के पांडा लोग कहते हैं कि अब ये पिंडदान हो गया, यहां तेल खरीद लो और पीछे तेल वाला मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के तेल चढ़ा दो। तो छोटे कटोरे में वहां तेल मिलता है, लेकिन स्त्री मंदिर में प्रवेश नहीं करती। बाहर द्वार पर लिखा है, पुरुष जाता है और कार्तिक के स्वामी के ऊपर तेल चढ़ाता है और लौट करके आ जाता है। उनका वाहन मोर, मोर ने भी ये सौगंध ली, मैं नारी का संसर्ग नहीं करूंगा, मोरनी का संसर्ग नहीं करूंगा, मेरे मालिक नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। भगवान शिव और पार्वती दोनों अपने उस पुत्र के लिए, उस कार्तिक के स्वामी के लिए धन्य धन्य कहने लगे। और आज भी इस धरती के ऊपर वो भगवान शिव मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन कार्तिक के स्वामी आगे निकल जाते हैं।